बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हूँ। आईएमएफ की रिपोर्ट डिस्कस करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स पे। आने वाले दिनों में ये मार्केट को कहाँ पे लेके जा सकते हैं, तो एंड तक देखिए ज़रूर। आप लोगों को इंशाल्लाह इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा यही रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पर, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पे डॉन न्यूज का एक आर्टिकल ओपन है, आईएमएफ प्रिडिक्ट्स इकोनॉमी रिकवरी इन पाकिस्तान नेक्स्ट ईयर। इट्स मीन के जो इन्होंने प्रिडिक्शन की है कि अगले साल जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो रिकवर कर सकती है 2021 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2020 में जो इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के हिसाब से इतना अच्छा साल नहीं है। इसमें आप लोगों को पता है कि नेगेटिव में चली गई है, पाकिस्तान की ग्रोथ 0.4% पे रहेगी, लेकिन उसके बाद 2021 में इकोनॉमी का रिवाइवल होगा। और उसमें जो इन्होंने एक जो पॉइंट्स बताए हैं, जो फैक्ट्स बताए हैं कि किस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर जाएगी, उसमें सबसे मेन रीज़न पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं, टाइमली स्टेप्स लिए गए हैं, जिसको एडमिट कर रही है आईएमएफ की जो रिपोर्ट है वो एडमिट कर रही है, मान रही है। इसमें कोई सपोर्टर वाली बात नहीं है कि आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं या नून लीग को सपोर्ट करते हैं या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं, इसका एतराफ़ आईएमएफ की रिपोर्ट भी कर रही है। अब इसमें मेन पॉइंट्स कौन से हैं, आप लोगों को पता है कि मार्च में जिस टाइम पाकिस्तान में लॉकडाउन हुआ था और उसकी वजह से काफ़ी सारी बेरोजगारी बढ़ गई थी, डेली वेजेस खास तौर पे वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे, उनकी नौकरियां चली गई थी। इसी तरह ही जिस टाइम जब मिड ऑफ अप्रैल में आप लोगों को पता है कि ईज डाउन होना शुरू हुआ पाकिस्तान में लॉकडाउन, उसकी वजह से दोबारा इकोनॉमी थोड़ा बहुत चलना स्टार्ट हुई थी, जिसकी वजह से आप लोगों को पता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत ज़्यादा हो गई थी उसमें थोड़ी सी कमी आई थी। तो ये एक अच्छा स्टेप लिया गया था, टाइमली स्टेप लिया गया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और इतना ज़्यादा जो लॉकडाउन का अरसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इकोनॉमिक रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती अगर बहुत अरसे तक पाकिस्तान में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहता। और जब पाकिस्तान स्मॉल लॉकडाउन की तरफ गया, एसओपीज के साथ इंडस्ट्री ओपन होना शुरू हुई है, इस रिपोर्ट में यही चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी का रिवाइवल दोबारा होना स्टार्ट हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी वो कम होना शुरू हुई है। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में जो इंटरसिटी जो एक कनेक्शन ख़त्म हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता कोरोना वायरस का, जिस टाइम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ था, लेकिन फॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तरफ से इंटरसिटी जो मूवमेंट बहुत जल्दी ख़त्म की गई है, मूवमेंट में जो रिस्ट्रिक्शन थी बहुत जल्दी ख़त्म की गई है। फिर उसके बाद जो इंटरनेशनली जो सफ़र था बहुत जल्दी पाकिस्तान में, अगर रीजन के साथ आप कंपेयर करें, एशियन रीजन के साथ कंपेयर करें, तो पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में है कि बहुत जल्दी इन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलाई थी, जिसकी वजह से आप लोगों को पता है कि रिकवरी होना स्टार्ट हुई थी इकॉनमी में, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार इसके साथ अटैच होता है। तो जब ये चीज़ें चलना शुरू हुई थी, इसकी वजह से थोड़ा बहुत टैक्स कलेक्शन भी हुई थी, तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही होती हैं पाकिस्तान की इकॉनमी में। फिर उसके बाद जो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज, जो तारीख में सबसे बड़ा जो एक रिलीफ पैकेज दिया गया है, 1200 अरब का रिलीफ पैकेज। इतना पैकेज पाकिस्तान में कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं दिया गया जो इकॉनमी को उठाने के लिए हो। और आप लोगों को पता है कि जो डेली वेजेस के दरमियान पैसा तकसीम किया गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, 62 लाख ऐसे लोग थे जिनके दरमियान पैसा तकसीम किया गया है पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें प्रोविंसेस सूबों का भी बड़ा हाथ है। इन्होंने भी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के साथ ताउन करके 62 लाख लोगों के दरमियान जो एक अनडॉक्यूमेंट पाकिस्तान की इकॉनमी है उसमें इतना बड़ा स्टेप लेना और 62 लाख डेली वेजेस को ढूंढ के उन तक पैसा पहुंचाना, ये एक अच्छा स्टेप समझा जा रहा है आईएमएफ की तरफ से। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है कि गरीब फैमिलीज जो काफ़ी सारा इम्पैक्ट हुई थी पाकिस्तान में जब कोरोना वायरस आया था, लॉकडाउन की वजह से गरीब फैमिलीज की जो अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से उनकी इनकम काफ़ी सारी नीचे चली गई थी। तो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से 1,20,00,000 लोग फैमिलीज के दरमियान जो पैसा तकसीम किया गया, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जा रही है। पाकिस्तान जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इतने अच्छे स्टेप्स लिए गए पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका एतराफ़ कर रही है आईएमएफ की रिपोर्ट। और फिर उसके बाद आप लोगों को पता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर, पूरी दुनिया में ये समझा जा रहा था कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऐसा है कि इसकी वजह से कोविड-19 इतना ज़्यादा बढ़ नहीं सकता, तो जो पाकिस्तान ने भी इस पर फोकस किया। और आपको पता है कि मैंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड जो इकोनॉमिक पैकेज आया था वो पूरा डिस्कस किया था। उस पैकेज की भी तारीफ़ की है आईएमएफ ने कि इसमें टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए हैं जो
जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश की गई है कि वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की तरफ आएँ ताकि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, बेरोज़गारी कम हो। तो ये एक अच्छा स्टेप लिया गया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो पैकेज रिलेटेड जो पैकेज दिया गया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, ये भी बहुत एक अच्छा समझा जा रहा है IMF की तरफ से। ये सारी चीज़ें मिल के अगर आप लोग ये रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप लोगों को खुशी होगी कि पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने एक अच्छे स्टेप्स लिए हैं। अगर आप लोग कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री में इंडिया है, फिर उसके बाद ईरान है, तो पाकिस्तान के काफ़ी सारे अच्छे इलाज जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना वायरस से रिलेटेड भी, पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड भी अगर आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो इंडिया में बहुत बुरे हालात हो चुके हैं इस टाइम। कोरोना वायरस काफ़ी सारा फैल चुका है, इकनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी सारी कम हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने उस तरह से स्टेप्स नहीं लिए जिस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने लिए हैं। इकनॉमिक रिकवरी के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं। और आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन, जब स्मार्ट लॉकडाउन पाकिस्तान में लाया गया और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पायनियर्स में हैं कि जिन्होंने सबसे पहले स्मार्ट लॉकडाउन की बात की, जिसका एतराफ़ यूरोप भी कर रहा है, अमेरिकन भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की तरफ से जो अच्छे स्टेप्स लिए गए उनमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन, जिसकी वजह से बेरोज़गारी, आप लोगों को पता है कि बेरोज़गारी और गरीब आवाम बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, उसको ख़त्म तो नहीं लेकिन उसको कम करने के लिए, उसके इम्पैक्ट को, जो कोविड-19 के इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए, ताकि वो गरीब को कम से कम इम्पैक्ट करे, तो उसके रिलेटेड जो स्टेप्स लिए गए हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे समझे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही, और मैं आप लोगों को लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा आने वाले दिनों में। इस रिपोर्ट के बाद अगर वो ये रिपोर्ट लेते हैं, अगर वो कितनी जल्दी इस रिपोर्ट को लेते हैं, तो वो रिपोर्ट, ये वाली रिपोर्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि KSE 100 इंडेक्स इस रिपोर्ट के आने के बाद ऊपर जा सकता है। तो आज की वीडियो इतनी ही, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, अगर आप लोग ये आर्टिकल पढ़ते हैं कोई चीज़ समझ नहीं आती तो काइंडली नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइए कि आप लोगों ने क्या सीखा है और कौन सी चीज़ें अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो मेरे से पूछ सकते हैं। तो अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।